नहीं की गई। मैंने कहा सबको लाने के लिए बजट पढ़ लेते हैं लोकसभा में, निर्मला सीतारमण को सुन लेते हैं, नहीं होता वो आपकी दिक्कत है। कर लीजिए, देखिए कि सबको। ओके, नो प्लीज रिलैक्स। AIMIM रंगरेज साहब, क्या बिना पढ़े लिखे इमामों को वादा किया था उनको नहीं दे पा रहे, आम आदमी पार्टी कह रही पुजारियों को जरूर देंगे। व्हाट इज योर स्टैंड? इंटरेस्टिंग है, मैं भी जरा समझना चाहता हूँ। AIMIM इस सब में कहाँ है? देखिए, देख ही रहा हूँ दादा। देखिए राजौरिया भाई, ये राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी। जो ये जब इमामों को सैलरी मिल रही थी तो बीजेपी लगातार जो है उसको विरोध कर रही थी। अब जब इन्होंने विरोध देखा कि भाई ये तो हम फंस गए, सपा भी क्या करें, अब तो मौलवी भी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे जाके जो है धरना दे रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि राजनीति में फायदा उठाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, हिंदुओं को खुश करो, क्योंकि मुसलमान तो खुश हैं, वो तो तुम्हें वोट दे देंगे, उनके तो तुम कुछ करो ना करो, उनके खिलाफ चाहे आप कोरोना जिहाद बताओ, चाहे उनके कुरान की बेअदबी नरेश यादव ने करी, उसको दोबारा से टिकट देने का काम करा, वो तो अच्छा हुआ, हम जागरूक थे, हमने पुत्ता दहन करा और हमने जो है दबाव बनाया तो उसका रिटर्न टिकट हुआ। तो अब इन्होंने क्या करा, सुन रही है ना, खुश करने के लिए चुनाव से थोड़े दिन पहले एक पॉलिटिकल जुमला लेकर आए कि हम जो है 18,000 रुपए पुजारियों को देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी फ्री की स्कीम आप चला रहे हैं, रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं, आप ये बजट लाएंगे कहां से, करेंगे कैसे? जब आप इमामों को नहीं दे पा रहे तो उन्हें कैसे दे पाएंगे? तो ये जो अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, ये झूठों की सरकार है। ऐश्वर्या भाई, जिस तरीके से हम दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है दिल्ली में क्या हुआ है। इन 10 सालों में दिल्ली में इन्होंने हेल्थ की बात करी, तो रीना जी थोड़ी मतलब आज मोहल्ला क्लिनिक डेनमार्क में रह रही है, रीना जी भी दिल्ली में ही रहती हैं, रीना जी भी दिल्ली में रहती हैं, रीना जी थोड़ी डेनमार्क में रहती हैं। वो लुटियंस जोन में रहती हैं और हम रहते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। तो हम देखते हैं मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते घूम रहे हैं, और जो डिस्पेंसरी के नाम पे, और जो इन्होंने स्कूल की बात करी, स्कूल में जो है इन्होंने डेंट पेंट कर दिया, क्लासरूम को बता दिया हमने नए क्लासरूम बना दिए। इन्होंने पूरी दिल्ली में सिर्फ 5 स्कूल बनाए हैं 10 साल में, और वादा करा था इन्होंने बहुत सारे स्कूलों का, तो वो ये कर नहीं पाए। तो ये तो लगातार इस तरीके की बहम लोगों के अंदर लाकर, इस तरीके से योजना लाकर लोगों को तो रीना जी, AIMIM कह रही है जब आप इमाम लोगों को दे नहीं पा रहे हैं तो आप पुजारियों को कैसे देंगे? पैसे ही नहीं है आपके पास, और ये तो रियलिटी है। जब इमामों ने प्रोटेस्ट किया है तो आप लोग इलेक्शन से ठीक पहले 2-3 दिन में आप देने वाले हैं। ऐश्वर्या जी बोलिए मैम। मेरे को हटाओ, बीजेपी को भी लाओ। जी मैम। ऐश्वर्या जी देखिए, जब ऐश्वर्या भाई मेरी बात तो हो जाने दीजिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक षड्यंत्र में जेल में डाल दिया था। अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, अब 4 लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मैं थोड़ा जवाब तो दे दूं। जब अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया था षड्यंत्र रच के, तो कुछ काम रुक गए थे। इमामों की सैलरी उनमें से एक था, उस पे काम चल रहा है, सैलरी रिलीज हो जाएगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा है, मैं तो चाह रही थी कि जो हमारे पुजारी हैं, हमारे योगदान रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी को बोलना चाहिए था कि हम भी देंगे, हम अपने सारे वाली मार्लिना क्या कर रही थी? वो नहीं बोला, और वो नहीं बोला। अब देखिए सिर्फ गाली गलौज करना आता है। मार्लिना क्या कर रही थी एज चीफ मिनिस्टर? के लिए अपशब्द, यही सब बोलते हैं। मुझे आज तक अजय आलोक ने ये नहीं बताया। अब देखिए फिर से बीच में बोलने लगे, ये बीच में बोलते हैं। तो ऐश्वर्या जी आप इनको चुप नहीं कराते? अरे मैं सबको करा रहा हूं, कराते हैं, इनको भी चुप करा के बैठाइए। किस तरह के अपशब्द ये बोल रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है, और इस बार दिल्ली की जनता जवाब देगी तुम जैसे लोगों को, जिनका काम सिर्फ टीवी पे आके गाली गलौज करना है और कुछ नहीं है। कब से हो गए? पहले ये बताओ कि दिल्ली की जनता ने एक काम दिया था तुम्हारे को। मार्क्स और लेनिन अपशब्द कब से हो गए? उनके पिताजी की किताब में लिखा हुआ है कि मार्क्स और लेनिन से प्रेरित होकर मैंने नाम रखा। लॉ एंड ऑर्डर का फिरौती के लिए रोज लोगों का किडनैप हो रहा है, क्या करा बताओ? एक कोई काम कराओ दिल्ली की जनता के लिए। 7 निकम्मे MP हैं तुम्हारे, क्या करा? तो दिख रहा है तुम ताम पे आप आ गए। एक काम उनका दिखा दो, एक काम बताओ पे आ गए। उनका कोई काम नहीं करा, सिर्फ गाली गलौज। समाजवादी पार्टी AIMIM ताम पे आ गया। एंड रिजवी साहब, ओके प्लीज रिलैक्स, ओके रिलैक्स। रिजवी साहब सबको सुना आपने, रंगरेज साहब को भी। रंगरेज साहब आ रहा हूं, टेंशन मत लो, टाइम बताओ मेरे को, डायरेक्टर मेरे कान में। रिजवी साहब, आम आदमी, आ रहा हूं मैम, नाहिद जी आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें करना है, हम करना चाहते थे। उनको कोई दिव्य दृष्टि ने बताया है कि पुजारियों से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन 10 साल बाद बताया है।
मेरा सिर्फ ये है सारे राजनीतिक दलों से, बहुत अच्छा कदम है। 60 बरस से ज्यादाओं को आप मेडिकल में आप बहुत सुविधा देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, दीजिए और दीजिए और दीजिए, लेकिन जब जीत के आते हैं तब दीजिए ना। मुझे हैरत, ये ब्राइब की तरह क्यों? ये रिश्वत है, इट्स अ पॉलिटिकल रिश्वत जो हर पॉलिटिकल पार्टी देती है। मैंने महाराष्ट्र में बताया ना, बीजेपी ने इलेक्शन से ठीक पहले क्यों किया? नहीं, आपका सवाल ऐश्वर्या जी बिल्कुल सही है, और मैंने इससे पहले भी वो दिल्ली सेंट्रिक नहीं है, वो राष्ट्रीय है। इलेक्शन कमीशन को जरूर जो पहले मैनिफेस्टो होता है उसको जरूर चेक करना चाहिए, और उसके बाद चेक करने के बाद कि आपने जब पहले इलेक्शन हुआ था तो जो वादे किए थे क्या हुकूमत में आने के बाद पूरे किए, उसको चेक करने के बाद और तब जब दूसरा ये जारी करें तो उसको देखें कि ये जारी करने लायक है कि नहीं, पहला कितना किया। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूँगा, आपने उसूली बात की, उसका मैंने जवाब दिया। बात ये है कि मुझे लगा था कि बीजेपी तो बड़ा खुश होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बिछाए गए जाल में या सजाई गई फील्डिंग में आके खेलने लगी, तो इसमें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम पुजारी को अब जो है वो तनख्वाह देने जा रही है, और बार बार पुजारी जी के साथ साथ मौलाना जी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मौलाना जी को कोई सरकार पैसे नहीं देती थी, मौलाना जी को वक्फ बोर्ड से पैसा मिलता था, और वक्फ बोर्ड कोई सरकार की मिल्कियत नहीं है। सरकार जो है उसकी सिर्फ देखभाल करती है, वहां पे अपॉइंट करती है मेंबरान को। कोई 1 रुपया बताए सरकार कि वो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से दे रही हो। जस्ट 10 सेकंड इंटरवेंशन। जिस तरीके से आप बोलते हैं, बिल्कुल वक्फ बोर्ड सरकार की मिल्कियत नहीं है, लेकिन जिस तरह से दावा ठोका जाता है ना, मुझे कई बार लगता है कि सरकार वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पे उन्होंने प्रधानमंत्री के आवास पे दावा ठोक दिया है, हिंदुस्तान के T3 पे उन्होंने भारत के जो वो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उस पे दावा ठोक दिया, गोल्फ लिंक्स पे दावा, मंगोलपुर पे। तो मुझे तो लगता है सरकार उनकी मिल्कियत है, उल्टा नहीं, लेकिन डिबेट वक्फ बोर्ड पे नहीं है अभी, मतलब दैट इज जस्ट अ 10 सेकंड इंटरवेंशन। मेरा बात है कि बीजेपी को इमाम लोगों को मिल नहीं रहा है, पुजारियों को देना है इलेक्शन से ठीक पहले। आम आदमी पार्टी बेसिकली समझ रही है कि जो खास वर्ग है, जो खास वर्ग क्या, क्लैरिटी से बात करना, मुसलमानों का वोट जो कांग्रेस ने भी कहा या बीजेपी ने कहा, मैं बोल रहा हूं, वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, तो उनको लग रहा है कहां जाए, एक्सट्रीम राइट बीजेपी के पास आ रहा है, वो काटते हैं। आपको नहीं लगता इट्स अ क्लियर पॉलिटिकल मोटिव? नहीं, देखिए हर पार्टी, प्योर राजनीतिक डिसीजन, हर पार्टी चाहती है कि हमें वोट ज्यादा से ज्यादा मिले, हमें वोट मिले, और इसीलिए एक तरफ मुसलमानों को साधने की है, और मुसलमान ज्यादा से ज्यादा 6, 7, 8 सीटों पे खास तौर से उनका ज्यादा गलबा है, बाकी जगहों पे। और आम आदमी पार्टी नया नहीं कर रही कुछ, आम आदमी पार्टी तो नोटों पे भगवान समाजवादी पार्टी लेकर के आ गई थी। आम आदमी पार्टी हमेशा अरविंद केजरीवाल जीतने के बाद वो जाते हैं और गणेश जी, ऐश्वर्या जी, तो उसमें खराबी क्या है? नहीं, हमने कहा तो भाई जी आ रहा हूं, आई हैव टाइम। तो इसे मेरे ख्याल से बीजेपी को, ऐश्वर्या जी, खुश होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है आज बीजेपी का वोट कटेगा, आप कह रहे हो बीजेपी को खुश होना चाहिए, मतलब वोट के लिए भगवान जी तो सब लोग कर रहे हैं नहीं, तो आपको क्या लगता है इमाम, तो आपको क्या लगता है कि इमाम जी को जो दिया था, इमाम साहब को, वो क्या किस लिए बहुत प्रेम आ रहा था क्या किसी को? प्रेम किसी को नहीं आता, ये सब क्लियर राजनीतिक डिसीजन है, किसी को नहीं आता। पुजारियों की बात नहीं है साहब। भाई एक मिनट, बीजेपी, समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन नाउ, थैंक यू। समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन, मैं आ रहा हूं, रीना जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी वांट्स टू कम इन, रिजवी जी आउट, एआईएमआईएम इन, कांग्रेस इन। विरोधी तो है, ये तो सबको मालूम है। 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा किया था। बिहार, यूपी सहित पूरे देश में देखिए, जहां नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर है, नौकरी मांग रहे, तो बीजेपी सरकार उनको लाठी डंडे मार रही है। लेकिन अब ये भी चेहरा उजागर हो गया है कि बीजेपी कट्टर पुजारी और ग्रंथी विरोधी भी चाहते हैं कि पुजारी ग्रंथियों, इनके परिवार वाले भूखे रहे, ये लोग कष्ट में रहे, इसलिए इसका विरोध कर रही है कि इनको 18,000 रुपए नहीं मिलना चाहिए। कर रही है ना, समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है ना, बीजेपी आस्था पर चोट पहुंचा, बीजेपी का छोड़ी समाजवादी पार्टी समर्थन कर रही है ना, बिल्कुल हम समर्थन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बीजेपी